हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप मार्केट का जो उतार चढ़ाव है उससे बचना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए ये तीनों ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड काफी शानदार हो सकता है। गाइस, आज के डेट में देखें तो निफ्टी 345 पॉइंट गिर चुका है, तो मार्केट में देखें तो काफी ज्यादा वोलाटिलिटी है एंड अनसर्टेनिटी भी मेंटेन है मार्केट में इस चुनाव को लेके। यानी कि जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में जीत किसका होगा नहीं होगा, उसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई मार्केट में काफी ज्यादा वोलाटिलिटी है और अनसर्टेनिटी भी मेंटेन है यहाँ पे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन तीन में से किसी एक फंड के साथ जरूर जा सकते हैं गाइस। और गाइस, एक बात और मैं बता दूं आपको कि मार्केट में जितने भी एक्टिव मिड कैप या फिर स्मॉल कैप फंड है, उनमें से 73 या फिर कह लीजिए 74% फंड ऐसा है जो कि बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता है, लेकिन आपको हाई एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है फंड मैनेजर को। तो अगर आप एक्टिव स्मॉल कैप या फिर मिड कैप फंड में इन्वेस्ट ना करके इंडेक्स वाले जो स्मॉल कैप फंड है उसमें जाके इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम पे करना पड़ता है और रिटर्न भी काफी शानदार तरीके से बन के आ सकता है। तो इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए तीन स्मॉल कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड लेके आया हूं जो कि अपने अपने जगह पे काफी शानदार तरीके से आपको रिटर्न बना के दे रहा है। और गाइस, एक बात और मैं बता दूं आप सभी को कि भाई ये तीनों ही फंड रिलेटिवली काफी नया फंड है, अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, तो आपको इन तीनों ही फंड्स में काफी अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आपको काफी अच्छे तरीके से पैसे बन के आ सकता है। तो गाइज, यहाँ पे सिंपल पॉइंट ये है कि जो मार्केट में क्रैश आया है या फिर क्रैश नहीं आएगा, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन तीन में से किसी एक फंड में जाके इन्वेस्ट करते हैं तो आपके मन में जो परेशानी है गिरावट को लेके या फिर मार्केट क्रैश को लेके, ये परेशानी परमानेंटली खत्म हो जाएगा। वहीं गाइज, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वहीं गाइज, आईटीआर फाइलिंग का जो सीजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप अगर सैलरीड क्लास पर्सन है या फिर करते हैं बिजनेस और आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका आईटीआर मैं सिर्फ 749 रुपीज में ही फाइल करके देने वाला हूं। अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है तो गाइज, मैं सैलरीड क्लास पर्सन के लिए नॉर्मली 1500 चार्ज करता हूं आईटीआर फाइलिंग का, लेकिन मेरे जो यूट्यूब का सब्सक्राइबर है उनके लिए यहाँ पे खास ऑफर है कि भाई आपका आईटीआर मैं सिर्फ और सिर्फ 749 रुपीज में ही फाइल करके देने वाला हूं। कंडीशन यहाँ पे ये है कि भाई आपके पास सिर्फ सैलरी इनकम ही होना चाहिए। तो गाइस, इंतजार किस बात का है, दिए गए नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका आईटीआर हम लोग काफी अच्छे तरीके से फाइल करके देने वाले हैं और हमारा कोशिश यही रहेगा कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा रिफंड बन के आ सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड के बारे में जो कि साल 2024 में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करता है और आप लोगों को भी इन तीनों ही इंडेक्स फंड को जरूर कंसीडर करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही इंडेक्स फंड का बेसिक डिटेल्स का। फिर बात करेंगे आपका हिस्टोरिकल रिटर्न का, जहां पे हम लोग पहले बात करेंगे लमसम रिटर्न का, फिर बात करेंगे आपका एसआईपी रिटर्न का, एंड लास्टली गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इन तीनों ही इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, जहां पे हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं इक्विटी एलोकेशन का। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही इंडेक्स फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें तीनों ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात करते हैं आपका फंड साइज का यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करेंगे इस पहला फंड का यानी कि एबीएसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका
132 करोड़ का। बात करी गई सेकंड स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का यानी कि एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 293 करोड़ का। एंड बात करी गई तीसरा स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का यानी कि एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 137 करोड़ का। तो गाइस फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का फंड साइज काफी कम दिखने को मिल रहा है। और गाइस फंड साइज इतना कम होने के पीछे रीजन यहाँ पे ये है कि भाई ये तीनों ही स्मॉल कैप फंड या फिर कह लीजिए स्मॉल कैप इंडेक्स फंड काफी नया फंड है। इन तीनों में सबसे पुराना फंड है सिर्फ 3 साल का, यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड को मोटा मोटी 3 साल हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं बाकी दो स्मॉल कैप निफ्टी इंडेक्स फंड का, तो ये दोनों ही फंड 1 साल कह लीजिए 1 साल के आसपास में ही हुआ है, 2 साल भी कंप्लीट नहीं करा है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से इन तीनों ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का फंड साइज काफी कम दिखने को मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है गाइस कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो इन तीनों ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का फंड साइज काफी अच्छे तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आएगा। बात करें गैज एक्सपेंस रेशियो का, तो गैज आपको बता दूं कि जो इंडेक्स फंड होता है उसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड में एक्टिवली मैनेज नहीं करता है फंड मैनेजर, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। बात करें गैज पहला फंड यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.5% का, जो कि गैस इंडेक्स फंड के हिसाब से देखें तो कम तो बिल्कुल भी नहीं है। बात करें गैस एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.25% का। एंड बात करें गैस एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.3% का। तो गैस इन दोनों स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है ये काफी कम दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी रिजनेबल भी माना जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता है जो कि फंड को मैनेज करता है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। लेकिन गाइस इसके विपरीत आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.5% का है, जो कि देखें तो ना तो कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे बेहतर बाकी जो दो फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करिए इसका, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये तीनों ही फंड बहुत पुराना फंड नहीं है, मैक्सिमम 3 साल हुआ है एक फंड को, यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड को मोटा मोटी 3 साल हो चुका है। एंड आपका जो बाकी दो फंड है यानी कि एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड या फिर आपका एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, इन दोनों फंड को देखे तो मोटा मोटी 2 साल के आसपास में ही हुआ है, एक फंड को तो 1 साल ही हुआ है अभी तक। तो देखें तो बहुत पुराना फंड नहीं है, अभी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा नहीं है इन तीनों ही फंड का। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आगे चल के ये तीनों फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भाई अभी के टाइम में देखा जाए तो साल 2023 में 73% या फिर कह लीजिए 74% एक्टिव स्मॉल कैप या फिर मिड कैप फंड ऐसा था जिसने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं करा हुआ था। तो गाइस ये रीजन है जिसकी वजह से हम लोग बात कर रहे हैं आज के वीडियो में निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के बारे में, जहां पे एक्सपेंस रेशियो काफी कम है एंड आपको रिटर्न काफी अच्छा मिलता है। और गैस यहाँ पे टेंशन भी नहीं रहता है, भाई ये ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स होता है उसको ट्रैक करता है, तो इंडेक्स में जो जो चेंज होता है उसके हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। तो टाइम के साथ साथ यहाँ पे रिटर्न ऑटोमेटिकली आपको बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि अगर इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अच्छा रहेगा तो उस केस में ये सारे इंडेक्स फंड भी आपको काफी अच्छे तरीके से पैसे बना के दे सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का लमसम रिटर्न का, उसके बाद बात करेंगे इन तीनों ही फंड्स का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 68.41% का। बात करिए एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 69.19% का। वही बात करिए एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 60.54% का। एंड बात करिए बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56.1% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में तीनों ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का रिटर्न देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड तीनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी ठीक ठाक या फिर कह लीजिए काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। स्पेशली बात करेंगे एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का या फिर एबीएसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का, इन दोनों फंड का रिटर्न
लास्ट 1 ईयर में काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो एबीएसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.7% का। इसके बाद गाइस देखिए तो बाकी जो दो फंड है वो दोनों फंड 3 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई डेटा आपको दिखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे एनए दिखने को मिल रहा है। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.66% का। तो गैस पिछले 3 सालों में देखें तो एबीएसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि गैस ये थोड़ा सा जल्दी होगा कमेंट करना कि भाई ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भाई ये फंड या फिर ये तीनों ही इंडेक्स फंड काफी अच्छा परफॉर्म करके आपको दे सकता है आने वाले टाइम में। अभी इन तीनों फंड को काफी कम दिन हुआ है मार्केट में आए हुए, तो जैसे जैसे पुराना होगा ये तीनों ही इंडेक्स फंड तो आपको वैसे वैसे काफी अच्छे तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। बात करेंगे पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे भी कोई डेटा नहीं है अपने पास, तो सारी जगह पे आपको नहीं दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस लास्ट 1 ईयर एंड पिछले 3 सालों के आधार पे देखें तो यहाँ पे आपका जो एबीएसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड है ये काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा था, मोटा मोटी 69% का। तो पहला दोनों फंड मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, एंड जो तीसरा फंड है इसका भी रिटर्न काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये तो बात रही आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का लमसम रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड्स का एसआईपी रिटर्न का, और देखते हैं कि वह एसआईपी के मामले में इन तीनों फंड का रिटर्न कितना बेहतर निकल के आता है। बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.76% का। एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.46% का। एंड बात करेंगे एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48.2% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में तीनों ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, एंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो एबीएसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.11% का। एंड गाइस बाकी दो फंड का यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। एंड सिमिलर सा कहानी है गाइस पिछले 5 सालों का, यहाँ पे भी कोई रिटर्न का डेटा नहीं है अपने पास, तो सारी जगह पे आपको नहीं दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस एसआईपी के मामले में देखो तो यहाँ पे अगेन एबीएसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का रिटर्न भी काफी बेहतरीन है, मोटा मोटी 54.5% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल पहला दो फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई तीनों ही फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में। एंड पिछले 3 सालों में यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फंड का डेटा है, यानी कि एबीएसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का रिटर्न पिछले 3 सालों में भी काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 28% पर एनम के हिसाब से। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का। और यहाँ पे गाइस हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं इक्विटी एलोकेशन का, यानी कि कौन कौन से मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में कौन सा फंड कितना ज्यादा पैसे डालता है। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं इक्विटी एलोकेशन का। तो पहले बात करते हैं आपका लार्ज कैप एलोकेशन का, यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी में कौन सा फंड कितना ज्यादा पैसे डालता है। तो बात करेंगे इस पहला फंड यानी कि एबीएसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0% का, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स में ये पर्टिकुलर इंडेक्स फंड बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। सिमिलर सा कहानी है आपका सेकंड फंड का, ये फंड भी लार्ज कैप स्टॉक्स में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। एंड आपका लास्ट फंड यानी कि एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड भी लार्ज कैप स्टॉक्स में बिल्कुल भी पैसे नहीं डालता है। तो तीनों फंड देखे तो लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में 0% पैसे इन्वेस्ट करता है, जो कि देखे तो अपने कैटेगरी के हिसाब से ठीक भी बात है, मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो एबीएसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.27% का। एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.5% का। एंड बात करें गाइस एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.27% का। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन में देखें तो पहला दो फंड का एलोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखने को मिल रहा है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों फंड के बीच में।
लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो ये काफी कम पैसे डाल रहा है मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। बात करें गई स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का जो एलोकेशन है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.76% का। एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड का जो एलोकेशन है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.24% का। एंड बात करें गई एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56.79% का। तो गैस स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखें तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही पैसे डाल रहा है तीनों ही इंडेक्स फंड, यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में 53% से लेके 57% के आसपास में पैसे डाल रहा है तीनों ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, जो कि देखें तो काफी अच्छी बात है। अपनी कैटेगरी के अनुरूप ये तीनों ही इंडेक्स फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में ज्यादा पैसे डाल रहा है, जो कि देखें तो काफी लॉजिकल या फिर कह लीजिए काफी रीजनेबल पॉइंट है इन तीनों ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का। तो गई ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का। जहां पे देखें तो ओवरऑल तीनों ही फंड मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में काफी कम पैसे डालता है बाकी दो फंड के कंपैरिजन में, तो ये फंड देखे तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो सकता है आप सभी के लिए बाकी दो फंड के कंपैरिजन में। हालांकि गाइस यहाँ पे देखे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं है तीनों फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन में देखते हैं तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको तीन इंडेक्स फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है। तीनों ही फंड का रिटर्न देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा था, वो चाहे बात करें आप लमसम इन्वेस्टमेंट का या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट का। हालांकि गाइस यहाँ पे इन तीनों ही फंड का एज काफी कम है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, मैक्सिमम 3 साल पुराना ही फंड है। और दो फंड ऐसा है जिसको मोटा मोटी 2 साल से भी कम हुआ है, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके लॉन्ग टर्म में आप काफी शानदार पैसे बना सकते हैं इन तीनों ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, या फिर कह लीजिए इन तीनों ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आपने अपना आईटीआर अभी तक भी फाइल नहीं किया है या फिर नहीं करवाया है, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए फटाफट से कांटेक्ट कीजिए और अपना आईटीआर टाइमली फाइल करवा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा रिफंड बनवा लीजिए। गाइस सिर्फ आपको 749 रुपीज ही पे करना पड़ेगा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है तो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।